मध्य प्रदेश के युवाओं, आपके लिए हम एक बहुत बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। देखिए, प्रदेश सरकार के झूठे वादे और झूठी वाहवाही हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री महोदय यहाँ तक कहते हैं हर माह रोजगार दिवस मनाएंगे, 1 लाख रोजगार देंगे और 1000 तक देने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कि कुछ बेरोजगार युवाओं से फार्म भरवाए गए और 600 से अधिक उनकी फीस रखी गई। कई करोड़ों रुपए फार्म भरवाने में फीस अदा कर चुकी मध्य प्रदेश सरकार नौकरी नहीं दे रही और यहाँ तक कि अब बेरोजगार युवा सड़कों पर आ गया। देखिए नेशनल टीवी की खबर और अधिकांश न्यूज़ चैनल हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसी खबरें नहीं दिखाते, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम के मुर्गे लड़ाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा कई दिनों से भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं। 5 बेरोजगारों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इन युवाओं की मांग है कि 3 साल से रुकी हुई MPPSC की भर्तियां पूरी की जाएं, संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग बंद हो। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां निकालने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि इस ऐलान पर अमल कितना हो पाएगा। 1 साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही। ये ऐलान 30 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर फरवरी 2022 में सरकार आगे बढ़ी, सीधे रोजगार दिवस का ऐलान किया, वो भी हर महीने। जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार, जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार। फिर भी इंदौर में ये बेरोजगार छात्र 7 दिनों से भर्ती सत्याग्रह पर हैं। हाथ में तख्ती लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ढूंढ रहे हैं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो आज जो है तैयारी छोड़कर अपने घर को जा चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा बहुत हो गया, 3-4 साल से पढ़ रहे हो, अब तो घर आ जाओ, हम खर्चा नहीं दे सकते। तो जो सपना लेकर आए थे हम गवर्नमेंट जॉब का, वो सपना हमारा टूटता जा रहा है। हम रिजल्ट का वेट करते रह जाते हैं, हम वैकेंसी का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है उसके नाम पर। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। 2017 में पिछली बार MPSI हुआ था, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। बार बार एक व्यापम के कैलेंडर में शो तो होता है, लेकिन वो कैलेंडर ही कैंसिल कर दिया जाता है और अभी तो पिछले 2 सालों से वो भी नहीं आया हुआ है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में, भाषणों में बेरोजगारों का जिक्र होता है। मुख्यमंत्री हर महीने इसका राग भी छेड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलग से पद देने हैं। सरकार के ही 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 87,630 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 4,634 पद खाली हैं। छोटी छोटी 3 कहानियां और सुन लीजिए। 2018 में सरकार ने नौकरी दिलाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया। शर्त थी 10 साल में 11,80,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक सिर्फ 11,680 बच्चों को नौकरी मिली। 3 साल में कंपनी ने सिर्फ दफ्तर संवारा। वैसे सरकारी ऑडिट में पता लगा कि 4,421 युवाओं को ही नौकरी मिली। 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान हो गया। दूसरी कहानी, सरकारी एजेंसी सेडमैप ने पंचायती राज विभाग के 1,144 पदों के लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगवाए। 1,17,000 बेरोजगारों ने 650 रुपए प्रति आवेदन यानी 7 करोड़ 60 लाख रुपए दे दिए। 11,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब घोषणा हो गई कि भर्तियां निरस्त हैं। तीसरी कहानी, लोक सेवा आयोग ने 8 साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा ली। संविदा कर्मियों को बोनस नंबर दिए। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र के क्रमांक पर व्हाइटनर लगा मिला। सेंटर पर CCTV कैमरे भी नहीं थे। ऐसे में इन्हें गड़बड़ी की आशंका है। ऐसे में इन युवाओं को सत्याग्रह के लिए जुटना पड़ा। सबका दर्द अलग। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो कोई शादी होने और बच्चा होने के बाद भी बेरोजगार है। मगर सबकी उम्मीद यही है कि सरकार जागेगी और उनकी नौकरी लगेगी। काश ऐसा ही हो।
देश में कई सरकारें अब इश्तिहार से ही चलती हैं। ऐसा ही एक इश्तिहार मध्य प्रदेश में बार बार चुनावी घोषणा पत्रों में आता है, अखबारों में आता है कि 1 लाख से ज़्यादा सरकारी पद भरे जाएंगे। चुनाव का मौसम है तो इश्तिहारों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता और युवा सड़क पर ही रहने को मजबूर हो जाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और इंदौर से समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।